देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि एक पर्व कल था बहुत बड़ा, और एक पर्व आज भी है बहुत बड़ा। आज का कौन सा पर्व है? आपको मालूम है कि 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, और 10 लक्षण पर्व में आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। और उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन मतलब आज अनंत 14 है, क्योंकि ये 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। और ऐसा नहीं है कि भादों के पर्व बड़े होते हैं और बाकी के 2 पर्व छोटे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये तो क्या है कि भादों के पर्व हम अपनी सुविधा के अनुसार मनाते हैं, इसलिए हमें वो बड़े लगते हैं, और इन पर्वों में हमें उत्साह नहीं आता है। ये बात एक अलग है। लेकिन भादो सुदी, माघ सुदी और चैत्र सुदी तीनों माह में आने वाले जो 10 लक्षण पर्व हैं, तीनों में बराबर शुद्धात्मा की आराधना की जाती है। ये शाश्वत पर्व है। कल हमारा तात्कालिक पर्व था। हमारे शासन नायक भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, उनका जन्मोत्सव था कल। उन्हीं के संबंध में हमने अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। हमने 2 दिन पहले आपसे ये कहा था कि 12 भावनाओं पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज हम 12 भावनाओं पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन कल की जो चर्चा है उसमें थोड़ा सा 1-2 शिक्षाएं महावीर भगवान की जो वास्तव में समझने लायक है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षा ये थी कि 11 शिक्षाओं में मेन तो 5-6 शिक्षाएं हैं। तो उसमें एक शिक्षा ये थी कि जैसे भगवान का स्वभाव जानना देखना है, वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है। ये बात स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से कर्ता धर्ता बने हुए हैं। पर पदार्थों का कर्तृत्व का जबरदस्त अहंकार है। असल में इस जीव को अनादिकाल से अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि, कितनी बुद्धि हो गई? आप उंगलियों से इशारा करें, कितनी बुद्धि हो गई? उंगलियों से इशारा कर दो, आप हाथ से इशारा कर दो। अरे ऐसे 4, ठीक है, 4 प्रकार की: एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि। माने बाह्य पदार्थों में ये मैं हूं, इसका नाम है अहम बुद्धि, और ये मेरे हैं, इसका नाम है ममत्व बुद्धि। और मैं इन पदार्थों का कर सकता हूं, मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं मकान बना सकता हूं, मैं अपने बच्चे का विवाह कर सकता हूं, मैं अपने बेटे को योग्य बना सकता हूं, उसे अपने पैरों पे खड़ा कर सकता हूं, मैं अपना शरीर मेंटेन रखता हूं। ये सब मान्यताएं इस जीव के बराबर बनी रहती हैं। तो ये है कर्ता बुद्धि। आपको समझ में है ना? भगवान महावीर की जो शिक्षा है कि हमारा स्वभाव भी जानना देखना है, माने करना धरना नहीं। कल हमने एक बात कही थी कि भगवान अपनी एक समय की पर्याय के भी कर्ता धर्ता नहीं है। माने वो दीक्षा तो ले सकते हैं, लेकिन आज ही यदि केवल ज्ञान प्रकट करना चाहिए तो वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर सकते। भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद कितने साल बाद केवल ज्ञान प्रकट किया? कितने साल बाद? आप ध्यान से सुने, मैं पूछ रहा हूं
कि भगवान महावीर ने कितने साल बाद केवल ज्ञान प्रकट किया? तो उन्होंने नहीं आपका प्रकट उत्तर किया, है उन्होंने प्रकट नहीं किया, वो तो स्वयं ही प्रकट हुआ। ये बात, ठीक है ना। देखो व्यवहार में क्या उत्तर आएगा कि उन्होंने 12 वर्ष बाद केवल ज्ञान प्रकट किया। तो हमारा प्रश्न ये है कि आपने 12 वर्ष क्यों लगा दिए इस काम में? आप 6 वर्ष में प्रकट कर लेते ना, क्या दिक्कत थी? आप 1 वर्ष में प्रकट कर लेते। तो भगवान का क्या उत्तर होगा कि केवल ज्ञान प्रकट करना मेरे हाथ में नहीं है। ये भगवान का उत्तर आएगा। आप समझे ना। तो हम माने भगवान भी अपनी पर्याय के कर्ता नहीं है। चलो उन्होंने है ना, मान लो 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। अब हम ये कहते हैं कि आप अभी मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? भगवान मोक्ष कितने समय बाद गए कि 30 साल लग गए। 30 साल बाद उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। मोक्ष तो जीव की पर्याय है ना, जीव की पर्याय है। तो भगवान महावीर जब केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, तो अब उनसे पूछा जाए कि आप मोक्ष भी प्रकट कर लो, क्या दिक्कत है? आप आज ही मोक्ष चले जाओ ना। तो भगवान क्या कहेंगे? मोक्ष पर्याय को प्रकट करना भी मेरे हाथ में नहीं है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो, है ना। देखो आपका इशारा ही हमें समझ में आ जाता है क्योंकि आपको हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। तो क्या कहा? भगवान अपनी एक समय की पर्याय के कर्ता नहीं है। तो अब हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि जब भगवान अपनी पर्याय के कर्ता नहीं है, वो तो अनंत बल के धनी हो गए, अनंत बल के धनी हैं। विक्की भैया, जब भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया तो साथ में अनंत बल भी हुआ कि नहीं हुआ? अनंत बल, ठीक है। अब हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे में तो 100 किलो वजन उठाने की ताकत नहीं है, तो हमारा बल अनंत नहीं है? आपने तो अनंत बल प्रकट कर लिया ना। तो आपका अनंत बल किस काम का? आप उस अनंत बल के बल से आप मोक्ष नहीं प्रकट कर सकते, फिर अनंत बल किस काम का? बोल किस क्या काम आ रहा है वो अनंत बल? आप समझ रहे हो ना। माने 30 वर्ष के बाद उन्हें मोक्ष पर्याय प्रकट होनी थी, लेकिन उस मोक्ष पर्याय को वो 30 सेकंड पहले नहीं प्रकट कर सकते, 30 सेकंड पहले प्रकट नहीं कर सकते। ख्याल में है कि नहीं आई बात? तो फिर आप अनंत बल के, आपका अनंत बल किस काम का? कि वो ये कहेंगे कि मैंने जो अनंत ज्ञान प्रकट किया है, अनंत दर्शन प्रकट किया है, अनंत सुख प्रकट किया है, तो मैं उसको झेल सकता हूं, यानी उसको उसको धारण कर सकता हूं। तो उसको धारण करने की जो सामर्थ्य है, उसका नाम अनंत बल है। समझ में आई कि नहीं आई बात? पता है, हम जैसे कमजोर प्राणियों को यदि एकदम एकदम बहुत सारा सुख मिल जाए ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। और हो जाता है, हो जाता है। एक गरीब आदमी है और गरीब आदमी को कोई अचानक आकर सूचना दे दे कि भैया तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, तो समझदार इंसान कभी भी इतनी बड़ी खुशी उसको सीधे नहीं देता। किस बात का डर रहता है? पता नहीं इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने जो अनंत सुख प्रकट किया है, तो उस सुख को प्रकट करने की सामर्थ, ताकत, उसका नाम अनंत बल है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन वो पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में, पर भावों में और अपनी पर्याय में कुछ करना चाहें तो कुछ कर नहीं सकते। ये आप याद रखना, क्या कहा मैंने? पर पदार्थों में, पर भावों में, अपनी पर्याय में कुछ करना चाहें तो वो कर नहीं सकते।
ठीक है, तो अब क्या क्या सार निकल रहा है? सार ये निकल रहा है, जो अनंत बल के धनी हैं, जब वे अपनी पर्याय में कुछ नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक परमाणु में, एक पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकता। इसका नाम है कि मैं भी, यानी प्रत्येक आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, करना धरना नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, ख्याल में है कि नहीं है? जब वो नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं? अब आप अपने ऊपर देखो। मैं यदि आपसे पूछूं कि आप क्या कर सकते हो, मैं भाई लोगों से पूछता हूं, जैसे, ठीक है, जेंट्सों से पूछता हूं। मान लो मैंने ये पूछा कि भाई साहब आप एक महीने में कितना कमाते हैं? तो एक भाई साहब ने कहा मैं एक महीने में 25,000 रुपए महीना कमाता हूं। तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि यदि आप 25,000 कमा सकते हैं तो एक महीने में 26,000 क्यों नहीं कमा सकते? प्रिंस भाई, समझ में आ रहा है ना? है भाई, मैं मान लो 25,000 कमा सकता हूं, तो 26 क्यों नहीं कमा सकता? 25 तो कमा रहा हूं ना, तो 26 भी कमाओ। तो बात समझ में आएगी कि हाँ, 25,000 भी मैं नहीं कमाता। ख्याल में है कि नहीं है? अरे पैसा तो परद्रव्य है, पैसा तो परद्रव्य है। अपने शरीर के परमाणुओं में फेरबदल होता है, अपने शरीर के परमाणु चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं माने काले से गोरा हो गया, गोरे से काला हो गया। अब कोई आदमी काला हो गया, पतले से मोटा हो गया, मोटे से पतला हो गया। अब हम तो रोज देखते हैं, आए दिन देखते हैं, आप भी देखते होंगे, एक आदमी मोटा होता जा रहा है। अब वो पतले पतले होने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, कम खाएगा, व्यायाम करेगा, कसरत करेगा, सुबह घूमने जाएगा, और फिर भी पतला नहीं होता। और एक आदमी पतला है और वो मोटा होना चाहता है, जैसे मैं। ख्याल में है कि नहीं? अब लोग बात कहते हैं पंडित जी आप बड़े पतले से हो, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, कहीं जाते हो हमें लगता ही नहीं कि आप पंडित जी हो। अब हम मोटा होना चाहते हैं। मेरे को तो सारी जिंदगी हो गई, सन 90 में शास्त्री करके आया था, और 90 में जिन लोगों ने मेरे को जैसा देखा था ना, आज भी वो मेरे को यूं कहते हैं कि तुम वैसे की वैसे ही हो। अब मैं मोटा होना चाहता हूं, बोलो मोटा हो सकता हूं क्या? कोई है मुझे मोटा करने वाला? देखो, मैं अपने शरीर में कुछ नहीं कर सकता। फिर इतना मैंने मकान बनाया, इतना पैसा कमाया, ठीक है, मैंने अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। भैया, ये एक एक समय के परिणाम से तू अनंत अनंत जन्म मरण के दुखों का अंबार लगा रहा है, अंबार लगा रहा है। एक एक समय के मिथ्यात्व के परिणाम में अनंत अनंत जन्म मरण के दुख भोगने के लिए तैयार हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, आप लोगों को स्वाध्याय करते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं पता है बात कह रहा हूं बहुत कड़वी, कड़वी जैसी है। पता है, हिंसा करना बड़ा पाप नहीं है, झूठ बोलना बड़ा पाप नहीं है, चोरी करना बड़ा पाप नहीं है, शिकार खेलना बड़ा पाप नहीं है, जुआ खेलना बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। ये तो बाल बोध खोल के देखो। बाल बोध की किताब में एक प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है और क्यों? बाल बोध की किताब में है। बोलो, कोई उत्तर दे सकता है? एक प्रश्न ये है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है और क्यों? ये दो प्रश्न हो गए, दोनों का उत्तर हाथ खड़ा करो, कौन दे सकते हैं? ये तो बच्चों का प्रश्न ये है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है और क्यों? बोलो, कोई दो। क्या बात है? हाँ, मिथ्यात्व ये सबसे बड़ा पाप, क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी मान्यता को कर देता है, हर चीज उल्टी दिखाता है हमें। क्योंकि हमें
क्योंकि क्यों का उत्तर नहीं आया, क्यों का उत्तर नहीं आया? मिथ्यात्व क्योंकि हमें हर चीज जिसके को उल्टा यहाँ ही दिखाता है, शरीर को हम अपना मानते हैं। नहीं, सुनो, अनंत आपका संसार तो पहले प्रश्न का संसार उत्तर का तो बंद सही होता है, हैं? अनंत संसार का बंद होता है भैया। हाँ, ऐसा किताब में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्यों है? उसमें उत्तर दिया, क्योंकि इसके छूटे बिना संसार भ्रमण नहीं छूटता। क्या कहा? इसके छूटे बिना संसार भ्रमण नहीं छूटता। आप है ना, पुराणों में देखो, 5 पांडव थे और पांडवों में ने जुआ खेला। जुआ खेलना तो व्यसन है ना, पाप है। माने जुआ खेलने के बाद भी वो मोक्ष चले गए। और कोई शिकारी शिकार करता है, शिकार करते करते भी वो उसी पर्याय से मोक्ष चला जा सकता है। लेकिन मिथ्यात्व एक ऐसा अपराध है। अब जैसे रावण था, रावण ने एक स्त्री को बुरी निगाह से देखा, कुशील पाप का अपराध किया, तो कहां गया? कि केवल नरक में गया। वच झूठ से ती नरक पहुंचा, कि एक झूठ बोला तो नरक गया। माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, शिकार खेलना, जुआ खेलना, इन अपराधों का फल नरक है। और नरक की कुल कितनी आयु है? 33 सागर, ज्यादा से ज्यादा। तो 33 सागर कितनी? जरा सी। लेकिन मिथ्यात्व का जो बंध बंधेगा, मिथ्यात्व का बंध है ना, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध बनता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सोचो, माने शिकार खेलकर गणित लगाना, गणित सब लोग गणित लगाना। माने शिकार खेलकर एक जीव सबसे ज्यादा समय के लिए नरक में गया, शिकार खेलकर, चोरी करके, ठीक है ना, कुशील सेवन करके, जुआ खेल के नरक में गया। तो ज्यादा कितने समय के लिए गया? 33 सागर के लिए। और मिथ्यात्व का यदि बंध बंधेगा, उत्कृष्ट दर्शन मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट बंध बंधेगा, तो वो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। माने 70 कोड़ा कोड़ी सागर में आप 33 सागर से भाग करके देखो कितना बड़ा संसार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं मकान बनाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, शरीर को संभाल सकता हूँ, ठीक है, मैं बच्चे पाल सकता हूँ, इस परिणाम में इतना जबरदस्त बंध होता है। और भगवान महावीर की शिक्षा क्या कह रही है? कि हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, करना धरना नहीं। हमारी आत्मा का स्वभाव भी, ठीक है। बच्चों की एक कविता है, शुद्ध आत्म है, अरे बोलो क्या बात है, बैठे रहते हो। शुद्ध मात्र जानना मेरा काम, है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना भगवान का काम नहीं, ऐसा नहीं लिखा। मात्र जानना भगवान का काम नहीं, मात्र जानना मेरा काम। अच्छा, हम कर क्या सकते हैं? मात्र जानते हैं। ये तो हमारा भ्रम है कि हमने कुछ करना चाहा और उस वस्तु का ऐसा ही परिणाम था, और जैसा हमने चाहा वैसा ही वस्तु का परिणाम हो गया। तो हमने क्या भ्रम पाल लिया, क्या भ्रम बना लिया कि मेरे करने से ये कार्य हुआ। हमने चाहा कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए और वो बन गया, तो सारी जिंदगी के लिए क्या भ्रम बना लिया कि मैंने चाहा, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो बात चल रही है ना, आज जितने भी लोग टेंशन में हैं और असाता कर्म के उदय में वो सुखी दुखी हो रहे हैं, परिणाम बिगड़ रहे हैं, ये सब चर्चा सुन के उनका सारा रोग दूर हो जाए। माने मैं कुछ नहीं कर सकता, एक धर्मात्मा जीव को
700 साल तक कोढ़ रहा, 700 साल तक। कितने साल तक? यहाँ तो 3 दिन बुखार रह जाता है ना, 3 दिन बुखार, तो ये चिरमिराने लगता है, चिरमिराट होने लगती है। भैया हम तो बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, जरा बाहर ले चलो, हमें बाहर ले चलो, जरा टीवी चला दो, टीवी चला दो, थोड़ा हमें हंसा दो, आज पकौड़ी खाना खाने। 3 दिन में पागल हो जाता है ये। 700 साल सोचो तो सही, उसने अपने परिणामों को कैसे स्थिर रखा होगा, है? तो उन्होंने अपना कोढ़ दूर करना चाहा नहीं क्या, है? वो ये जानते थे हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम अपने अपने सिर का एक सफेद बाल यदि काला करना चाहें तो हो सकता है क्या? देखो हम क्या कर सकते हैं। रोटी खाते हुए मैं रोटी खा रहा हूं या मैं जान रहा हूं? रोटी खाते हुए अपन क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। अच्छा सोचो जरा, विचार करो, विचार करना, विचार करो, हमने कितनी रोटी खाई आज? आज कितनी रोटी खाई? 4 रोटी तो खाई होगी अपन ने, बोलो कितनी खाई? मैंने ध्यान रखना, मैंने माने किसने? विचार करना, मैंने कितनी रोटी खाई। क्या बात कर रहे हो? आज हमने 4 रोटी खाई है। अब सोचो, आप सोचो, रोटी रूपी है कि अरूपी? रूपी, रूपी पुद्गल, और मैं अरूपी जीव। तो क्या अरूपी रूपी को छू सकता है क्या प्रिंस भाई? अरूपी रूपी को छू सकता है क्या? नहीं छू सकता। ख्याल में है कि नहीं है? मनोज जी कह रहे हैं रोटी खा नहीं सकता, खा नहीं सकता। मनोज जी कह रहे हैं रोटी खा नहीं सकता, लेकिन हम ये कह रहे हैं रोटी छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। ये हाथ ने छुआ ना, हाथ ने, तो हाथ क्या है? हाथ भी पुद्गल है। रोटी क्या है? रोटी भी पुद्गल है। तो जिस समय ये हाथ रोटी को उठा रहा था तो हम क्या कर रहे थे उस समय? जान रहे थे। जिस समय ये दांत उसको चबा रहे थे, चबा रहे थे, ठीक है, तो उस समय हम क्या कर रहे थे? जान रहे थे। और जिस समय ये जिव्या है ना, जिव्या उस पिसे हुए भोजन को गले से नीचे उतार रही थी, तो उस समय मैं क्या कर रहा था? कि जान रहा था। और जानने के अलावा ये जीव क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। भगवान महावीर की ये चौथे नंबर की शिक्षा, ये हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, करना धरना नहीं, ठीक है? चलो ये जो चौथे नंबर की शिक्षा है, सरिता भाभी जी, सरिता भाभी आवाज आ रही है ना? जरा दोहराओ इसको, पहले अपने को अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट करो आप। कर लिया। कर लिया। अब बताओ क्या कहा आपने? हमारी शिक्षा कौन सी है? शिक्षा बताओ। रूपी अरूपी को छू नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, विशुद्धि, विशुद्धि के नाम से, विशुद्धि जैन के नाम से। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? बोलो क्या पूछा? आ रही है। हाँ तो बताइए, बताइए चौथे नंबर की शिक्षा। महावीर भगवान की चौथे नंबर की शिक्षा जल्दी बताओ। बताओ हमारी, हाँ हाँ बोलो। चौथे नंबर की शिक्षा महावीर भगवान की। भाई साहब आप बताओ। नहीं, मैं तो बताऊंगा। हाँ अमिता जी, अमिता जी, अमिता जी, अमिता जी, हाँ चौथे रूपी और नंबर की शिक्षा। अरूपी का बताया जा रहा है कि रूपी अरूपी को नहीं छू सकती। नहीं 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 नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हो। ये तो हमने चौथे नंबर की शिक्षा के अंतर्गत चर्चा करी है। चौथे नंबर की शिक्षा है कि
हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, करना धरना नहीं। मेरे को ये याद कराना है आपको, हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, करना धरना नहीं। समझ में आई? क्यों? क्योंकि अनादिकाल से मैंने अपने आप को कर्ता धर्ता मान रखा है, ज्ञाता दृष्टा नहीं मान रखा। समझ में आया कि नहीं यार? आप आज से अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानो, ज्ञाता दृष्टा। पता है इससे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। अरि मित्र महल मसान, कंचन कांच निंदन थुतीकरण, अर्घाव तारण असी प्रहारण। माने कैसा भी संयोग बने, अच्छा हो बुरा हो, उस समय यदि आप ये याद करते हैं, मैं तो जानने वाला हूं, करने वाला नहीं, तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। ख्याल में आएगी? हमारे घर में पैसा आ गया तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? मैं क्या करता हूं? जानने वाला हूं। चला गया तो मैं क्या हूं? मैं तो जानने देखने वाला हूं। अच्छा, पेट में दर्द हो गया तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं? पेट के दर्द को अपन क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। अच्छा, पेट का दर्द चला गया तब अपन क्या कर रहे हैं? सोचो, इसके बल पर कि मैं केवल जानता हूं, इसके बल पर आप पेट के दर्द के काल में पेट के दर्द से मुक्त हो सकते हो। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जिस समय आपको पीड़ा हो रही है, ठीक है, तो उस समय ध्यान ये अनुभव ध्यान करा से सुनना था। है। सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पेट के दर्द के काल में मैं जानता हूं, करता नहीं, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? क्योंकि जब आपका उपयोग पेट के दर्द से हटेगा और मैं जानने देखने वाला तत्व हूं अपने स्वभाव पर आएगा, आत्मा पर आएगा, तो आपके ज्ञान का विषय पेट का दर्द नहीं बनेगा। और जब हमारे ज्ञान में पेट का दर्द नहीं आएगा तो दुख खत्म। अपन एक एग्जांपल देते हैं, पता है क्या है? बेटी की बारात दरवाजे पर आने वाली है, मान लो दरवाजे पे पहुंच गई है और माँ भाग भाग कर काम कर रही है, भाग भाग कर, ठीक है। और जब भाग भाग कर काम कर रही है तो पलंग के पाए का कोना उसके अंगूठे में बहुत तेज लग गया और नखून उतर गया, नखून, खून बह रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या, उसका उपयोग कहाँ लगा हुआ है? उपयोग कहाँ है? उपयोग में क्या है? उसके ज्ञान में क्या है? बेटी की बारात दरवाजे पे खड़ी है, बेटी की बारात दरवाजे पे खड़ी है। प्रश्न ये है, उसको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, पीड़ा हो रही कि नहीं हो रही? बोलो। पीड़ा तो हो रही है पर उसका नहीं हो ध्यान रही है। उस पे नहीं है। नहीं हो रही है उस पर ध्यान। देखो, उसको पीड़ा नहीं हो रही है, ठीक है। पैर में चोट लगी कि नहीं लगी? लगी है। खून बह रहा है कि नहीं बह रहा है? बह रहा है। खून उतरा है कि नहीं उतरा है? उतरा है। अरे इतना काम हो गया, पता है, एक एक सांस लग जाए वो भी तकलीफ होती है। और आज तेरे इतना बड़ा खून बह रहा है, तेरे को चोट नहीं दिखाई दे रही, तेरे को तकलीफ नहीं हो रही है, तू रो नहीं रही। कारण 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 है कि उसका उपयोग उपयोग चोट पर नहीं है। मतलब पीड़ा तो हुई है ना। पंडित जी शोर आ रहा है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए ठीक है, ठीक है। देखना, उस माँ की बेटी विदा हो गई और जैसे ही बेटी विदा हुई ना, और उसको एकदम दर्द लगा, हे मर गई,
मेरा नाखून उतर गया, अरे कोई दवा लेकर आओ, बोलो। अब दर्द चालू हुआ है, दर्द पहले से ही था, दर्द तो पहले से था, लेकिन हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान, पता है मुनिराज कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं कि अपनी आत्मा में रहते हैं? हमें क्या लगता है जंगल में रहते हैं। मुनिराज कहाँ रहते हैं? मुनिराज तो अपने शुद्धात्मा में रहते हैं, उपयोग में रहते हैं, समझे ना। अब क्या होता है, जंगल में भयंकर गर्मी पड़ रही है, हमें क्या लगता है, अरे रे मुनिराज कितनी गर्मी सह रहे हैं, कितनी गर्मी सह रहे हैं। क्यों, हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, मुनिराज जंगल में है। मुनिराज से पूछो कि तुम कहाँ रहते हो, वो कहेंगे मैं तो अपने उपयोग में रहता हूं, मैं तो अपने शुद्धात्मा में रहता हूं। तो शुद्धात्मा में गर्मी है क्या? शुद्धात्मा में सर्दी है क्या? शुद्धात्मा में भूख है क्या? शुद्धात्मा में प्यास है क्या? तो जो जिस नजरिए से देखेगा उसको वैसा ही लगेगा। ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो जैसे ही हमारा उपयोग हटा, ठीक है ना, तो हमारा पेट का दर्द ठीक हुआ। बात कहां से चली कि पेट में दर्द हुआ, मैं पेट के दर्द को जान तो सकता हूं। पेट के दर्द का दूसरा नाम असाता वेदनीय कर्म का उदय। पेट के दर्द का दूसरा नाम असाता वेदनीय कर्म का उदय। असाता वेदनीय कर्म के उदय को मैं जान तो सकता हूं, लेकिन टाल नहीं सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो अभी ये जो स्वाध्याय चल रहा है, और स्वाध्याय में हमारे अनेकों साधर्मी भाई बहन लाभ ले रहे हैं, और इसमें अनेक भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको अभी असाता कर्म का उदय चल रहा है, ठीक है। अब हमें तो तब चर्चा करनी है, तब विचार करना है। तो जो हमारा असाता कर्म का उदय है उसको अपन जान सकते हैं कि टाल सकते हैं? जान सकते हैं कि टाल सकते हैं? विचार करना, विचार करना। टाल नहीं सकते, जान सकते हैं। ख्याल में है ना? तुम जानोगे तो टल जाएगा, और टालोगे ना जान पाओगे ना टाल पाओगे। मंत्र है, मंत्र। क्या कहा? जानोगे, जानोगे माने मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूं, मैं करने धरने वाला नहीं। असाता कर्म तो मुझे छू भी नहीं सकता और छूता भी नहीं है। असाता कर्म का उदय आत्मा में आता है कि शरीर पे आता है? बोलो, आत्मा में आता है कि शरीर पे आता है? शरीर। बोलो, कोई भी बोलो। बोलो शरीर प्रिंस पे। भाई। शरीर पे, वेरी गुड, शरीर पे। वेरी गुड। असाता कर्म का उदय घातिया कर्म है कि अघातिया? घातिया कर्म। अघातिया कर्म, वेरी गुड। अघातिया कर्म, अघातिया, घातिया नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अघातिया कर्म का अर्थ क्या है? जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करता उसे अघातिया कर्म कहते हैं। माने क्या? जो आत्मा का नुकसान नहीं करता उसे अघातिया कर्म कहते हैं। माने जो कर्म आत्मा को छू नहीं सकता उसे अघातिया कर्म कहते हैं। माने जिस कर्म के उदय से आत्मा का नुकसान नहीं होता उसे अघातिया कर्म कहते हैं। और सारी परिभाषा याद हो गई कि नहीं हो गई? पूछूंगा नहीं, घबराना नहीं, पूछूंगा नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जिस अघातिया कर्मों से आत्मा का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। सुस्सर नाम कर्म का उदय, सुस्सर नाम कर्म के उदय से क्या होता है? गला अच्छा होता है। गला अच्छा होगा तो क्या होगा?
जो अच्छा गाने वाला है वो मोक्ष जाएगा, जो अच्छा नहीं गाता वो नरक जाए, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, अच्छा गला है तो बुरा गला है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आयु क्रम है, आयु क्रम। तो आयु क्रम के उदय से, आयु क्रम के उदय से आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी और महावीर भगवान की कुल 72 वर्ष की आयु थी। किसको ज्यादा फायदा हुआ बोलो? किसको ज्यादा फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? कोई जिसकी नुकसान कम, समझ में ना? जिसकी कम उम्र है उसका कोई नुकसान नहीं, जिसकी ज्यादा उम्र है उसे कोई फायदा नहीं। तो आयु क्रम से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। जो काम आदिनाथ भगवान ने 84 लाख पूर्व में किया, वो काम महावीर भगवान ने 72 वर्ष की उम्र में कर लिया। क्या दिक्कत हुई? तो आयु क्रम से आत्मा का क्या लाभ क्या हानि? कोई लाभ हानि नहीं। समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही अब देखना, एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, सब नहीं बोलना। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म से आत्मा का कुछ लाभ हानि होता है या नहीं? वेदनीय कर्म, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय की बात तो छोड़ दो, वेदनीय कर्म, आयु कर्म छोड़ दो, नाम कर्म छोड़ दो, गोत्र कर्म छोड़ दो, अब आता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म से आत्मा का नुकसान होता है या नहीं? ये प्रश्न है हमारा। बोलो, चलो आपकी इशारा आ गया, हमने ये देख लिया है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने अपनी मुंडी हिलाई। क्या बात है, देखो क्यों। अब तर्क लगाओ, अब ना तत्व लगाओ, तत्व विचार करो। क्या है? वेदनीय कर्म से आत्मा का नुकसान क्यों नहीं होता? वेदनीय कर्म अघातीय कर्म है, घातीय नहीं है। क्या कहा? वेदनीय कर्म अघातीय कर्म है। अघातीय माने क्या होता है? जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करता उसे अघातीय कर्म कहते हैं। यदि वेदनीय कर्म से आत्मा का नुकसान हो तो सोचो क्या होगा। जिसको कोढ़ होगा ना वो केवल ज्ञान नहीं ले सकता। जिसको सियालनी खा रही है वो केवल ज्ञान नहीं ले सकता। लेकिन सियालनी खा जाए, गरम गरम घानी में पेल दिया जाए, कोढ़ हो जाए, ओले सोले बरसा लो, कमठ उपसर्ग कर दे, कितना ही असाता वेदनीय कर्म का उदय आ जाए, कितना ही असाता वेदनीय कर्म का उदय आ जाए, असाता वेदनीय कर्म के उदय में आप चाहो तो केवल ज्ञान ले सकते हो, केवल ज्ञान ले सकते हो। लेकिन मोहनीय कर्म का यदि इतना सा भी उदय है, यदि मोहनीय कर्म में आप अटके हुए हो, जरा सा भी राग है, जरा सा भी मिथ्यात्व है, जरा सा भी अज्ञान है, आप केवल ज्ञान नहीं ले सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये बात अपने को जिनवाणी से सुनने को मिलती है। आज समझ में आए ना? जिन घातीय कर्मों से मेरा नुकसान होता है उन घातीय कर्म की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, और जिन अघातीय कर्मों से मेरा बिल्कुल नुकसान नहीं होता, 24 घंटे। ये जो शरीर है ना, शरीर, शरीर की रचना कौन करता है? शरीर को मोटा पतला गोरा काला हल्का भारी सुंदर बदसूरत कौन करता है? ये करने वाला है नामकर्म। नामकर्म। तो जो काम नामकर्म का, जो काम नामकर्म का है उसे तो मैंने अपने हाथ में ले रखा है। मैं चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा है, और उसके चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। आप है ना, इस शरीर को कितना ही कुछ कर लेना तो भी ये
पुद्गल यानी गलेगा, बूढ़ा होगा, जीर्ण शीर्ण होगा, मरेगा, छूटेगा, रोगी होगा। आप इसको कितना ही सुधार लेना, कितना ही संभाल लेना, और इसके बिगड़ने से और इसके सुधरने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और जहां से फर्क पड़ता है, 11 वर्णी कर्म का उदय है, 10वां वर्णी कर्म का उदय है, मोहनीय कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है, घातिया कर्म माने जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं, इस तरफ इसका ध्यान नहीं जाता। जो आत्मा के गुणों को घात करते हैं, समझ, उसे घातिया कर्म कहते हैं, है ना। स्वाति आज तुमने वीडियो ऑन नहीं कर रखा क्या? चलो, ख्याल में है ना। ऐसा तो ये बात हमारी सारी की सारी कहां से निकली? भगवान महावीर की चौथे नंबर की शिक्षा। कौन सी है चौथे नंबर की शिक्षा? हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, करना धरना नहीं। माने सिद्ध भगवान जानते देखते हैं, ठीक है, और मैं करता धरता हूं, ऐसा नहीं। ख्याल है, जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, वैसा ही निगोदिया का स्वरूप है। सब जीव जानते देखते हैं, नरक के नारकी वहां के दुखों को जान रहे हैं, स्वर्ग के देवता वहां के इंद्रिय सुखों को जान रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, कर कोई नहीं सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये करने धरने का भाव मिट जाए तो ये जीव यहीं बैठे बैठे सुखी हो जाए। पता है कर्तव्य में कितनी तकलीफ है, कर्तव्य में कितना भार है, कर्तव्य से ये जीव कितना दुखी है। आप एक जिम्मेदारी लेते हो अपने सर पे, कोई सी भी जिम्मेदारी ली, है ना। जिम्मेदारी लेना माने कर्तव्य का बोझा लेना, बोझा। हमने आपको एक काम सौंप दिया, ठीक है भैया, हमारे बेटे का ब्याह है और आपको हमने ये जिम्मेदारी सौंप दी। क्या जिम्मेदारी सौंप दी? मेहमान आएंगे, ठीक है, और उन्हें यहाँ ठहराना है, उनके आवास की, भोजन की व्यवस्था देखनी है। जब आप इस कार्य से मुक्त होते हैं, माने ये कार्य आपका पूरा होता है, तो उस समय बोलो शांति मिलती कि नहीं मिलती? भैया आज अपन थोड़ा फ्री हो गए, आज फ्री हो गए, है ख्याल है। जब एक कार्य का भार पूरा होता है तो उस समय भी हमें शांति का वेदन होता है, शांति का अनुभव होता है। माने एक कार्य से अपन निवृत्त होते हैं, तो जब हम जगत के सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, सारे कार्यों से निवृत्त होना माने क्या? कृतकृत्य हो जाना, कृतकृत्य। भगवान कृतकृत्य हो गए, माने अब उनको जगत में कुछ भी करना नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? एक भजन है बहुत प्यारा सा, भगवान के दर्शन करने के लिए है कि उस भजन में भगवान का दर्शन करने का तरीका, दर्शन करने की विधि बताइए। आप है ना भगवान के हाथों के दर्शन करो, हाथों के, हाथों के, हाथ है ना, हाथ, ये वाले हाथ, इन हाथों के भगवान के दर्शन करेगी नहीं करे आपने? सुधा भाभी जी, हम हाथों के दर्शन करने का मतलब क्या है? हाथों के दर्शन करने, हाँ जी, हाँ, हाथ के दर्शन करने का मतलब क्या है? करना कुछ नहीं रहा है, करना नहीं रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। बात की नहीं रहा। भगवान के हाथों के दर्शन करने का मतलब ये है कि भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और हाथ पे हाथ धरे बैठे का मतलब समझ रहे हो? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ठीक है। जब आपका बेटा कोई काम नहीं करता ना, क्या हाथ पे हाथ धर के बैठा है? नालायक कहीं का, ठीक है।
हाथ पे हाथ धरे, हम जो घर में हाथ पे हाथ धरे बैठा है हम उसे नालायक कहते हैं, ठीक है। और भगवान क्या कर रहे हैं, अब हमें भगवान को भी क्या कहना चाहिए, नालायक। भगवान भी नालायक हैं, नालायक। क्या बात कर रहे हो, है थोड़ा जवान संभाल के तो बात करो। भगवान को नालायक कह रहे हो, हाँ कह रहे हैं ना। नालायक का मतलब क्या होता है, ना माने नहीं, लायक माने जो योग्य नहीं है। तो भगवान पाप करने के योग्य नहीं है। भगवान हिंसा, झूठ, चोरी, जुआ खेलना, चोरी करना, अशुभ राग करना, शुभ राग करना, राग करना, इसके लिए वो नालायक हैं, माने इसके लायक नहीं है, वो इन कामों के लायक नहीं है, इसलिए वो हाथ पे हाथ धरे बैठे। हाथ पे हाथ नालायक, ठीक है। यदि तुम्हें कोई नालायक कह रहा है तो खुश होना, हाँ मजा आई ख्याल में खुश होना, ठीक है, तालियां बजाना, वेरी गुड, उसको आभार, अरे साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें नालायक कह रहे हो। नालायक माने भाई कुछ ना कुछ तो काम होगा ना कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू सब्जी नहीं ला सकता, तू आटा नहीं पिसवा के ला सकता, ठीक है। अच्छा है, मैं संसार का कोई काम नहीं कर सकता, मैं सम्यक दर्शन कर सकता हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं केवल ज्ञान प्रकट कर सकता हूँ, मैं मोक्ष जा सकता हूँ, मैं सिद्ध पर्याय प्रकट कर सकता हूँ, ठीक है। सब्जी लानी नहीं आती चलेगा, मैं नालायक हूं, अच्छा है ना। तो ये है भगवान के हाथों के दर्शन करना। भगवान के हाथों के दर्शन करना माने वो यूं कह रहे हैं कि जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो तू क्या कर सकता है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, मूर्ति मेरे भगवन की, वीर के चरण स्पर्शन की है। भगवान के चरणों के दर्शन करो, चरणों के दर्शन करो। चरणों के दर्शन करने से क्या शिक्षा मिलेगी कि इस संसार में कहीं भी जाने आने लायक है ही नहीं, ये संसार कहीं जाने आने लायक है ही नहीं। हम तो पैर पे पैर रख के बैठ गए, अब हमें कहीं नहीं जाना। समझ में आया कि नहीं आया। भगवान की आंखों के दर्शन करो, आंखों के दर्शन। भगवान जगत को देख रहे हैं कि भगवान की आंखें जगत की ओर हैं कि अपनी ओर हैं। क्या कह रही है भगवान की आंखें कि जगत में कुछ भी देखने लायक है ही नहीं। समझ आएगी ना, इस जगत में ना तो कुछ देखने लायक है और ना ही कुछ दिखाने लायक है। बोले क्या दिखाएं और क्या देखें है। हम अपना मकान बनाएंगे ना, मकान बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, देखो साहब एक गाड़ी लेके आएंगे ना, गाड़ी कार लेके आए, देखो साहब ये कार लेके आए, ये देखने लायक है, ये दिखाने लायक है। सारा जगत, सारी दुनिया अपना वैभव दिखाती है, वैभव। देखो हम अपने मकान में ग्रेनाइट का पत्थर लगाते हैं, बोलो काय के लिए, दिखाने के लिए। तो साहब ये हमारा वैभव है, हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अरे ये तुम्हारा वैभव नहीं है, हमारा वैभव तो, वैभव प्रॉपर्टी पूंजी क्या है, हमारा वैभव तो हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा सुख, ये मेरा वैभव है, ठीक है। अच्छा मैं अपना वैभव दूसरों को क्यों दिखाऊं, वो क्या करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो भगवान की आंखों के दर्शन करना माने क्या कि इस जगत में कुछ भी देखने लायक नहीं है, इसका नाम है भगवान के दर्शन करना। तो हमारी बात तो यहां से चली थी कि भगवान
हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और वो मौन संदेश दे रहे हैं, मौन संदेश, कुछ कह नहीं रहे, ख्याल में है ना? मौन संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि इस जगत में ये जीव कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा। अब आप कहोगे साहब आपने तो हमें एकदम निकम्मा बना दिया। अब तक तो हम ये सोचते थे इतना सारा काम हम कर सकते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, आज तो तुमने एकदम हमें निकम्मा बना दिया। तो निकम्मा बना दिया, अच्छा किया कि बुरा किया? निकम्मा बना दिया है, तुम निकम्मे हो गए। बोलो स्वाति, कोई तुम्हें निकम्मा कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? स्वाति, हाँ, तुम्हें कोई निकम्मा कहे अच्छा तो नहीं तुम्हें लगेगा। कैसा लगे? है अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। नहीं देखो, लगेगा। ये जो स्वाति है ना, स्वाति, ये कलकत्ता से हैं और इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत विशेषता है, ये है ना सच बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती। मैं अभी किसी और से पूछता ना, तो अभी यहाँ पर जैसी चर्चा चल रही है ना, चाहे उसे वो बुरा लगता हो, लेकिन यहाँ क्या कहता, अच्छा नहीं बुरा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। स्वाति जैसा हो वैसा कहती है, ये ऐसी स्वाति है ये, ठीक है, ये इसकी विशेषता है, ये इसका गुण है। तो क्या है, कोई हमें निकम्मा कहे तो हमें बुरा लगता है। निकम्मा माने क्या होता है? हमारे विक्की भाई तो समझ में आ गया होगा निकम्मा माने। निकम्मा माने, अनम्यूट करो विक्की भाई, विक्की भाई, निकम्मा माने कुछ नहीं करने, कुछ ना निकम्मा, करने वाला। निकम्मा माने, हाँ, निकम्मा माने क्या है? जो कुछ नहीं करना है? कुछ करने लायक ना होना, कुछ करने लायक ना होना। नी माने होता है रहित, नी माने रहित, कम्मा माने कर्म से, जो कर्म से रहित हुए हैं उन्हें निकम्मा कहते हैं। नी माने रहित, कम माने कर्म, जो कर्म से रहित हुए हैं उन्हें निकम्मा कहते हैं। नोट कर लो, हमारे अनिल भाई साहब है ना ब्रह्मपुरी वाले, वो देखो नोट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं ना तो वो नोट करते हैं, ये उनकी अच्छी बात है और हमेशा उनके काम आएंगे। तो उन्होंने नोट करा अपनी डायरी में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नी माने रहित, कम्मा माने कर्म, कि जो कर्म से रहित हैं। अब कर्म से रहित कौन है? सिद्ध भगवान। अरे तुम्हें कोई निकम्मा कह रहा है तो निकम्मा कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हें कोई सिद्ध भगवान कह रहा है। निकम्मा माने सिद्ध भगवान, तुम सिद्ध भगवान हो और तुम नाराज हो जाते हो कि हमें निकम्मा क्यों कह रहा है? तो इसमें नाराज होने की क्या बात? नाराज पता है क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को सिद्ध मानना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को सिद्ध बनाना ही नहीं चाहते, इसलिए हम नाराज हो जाते हैं। ख्याल है? पता है, एक एक प्रवचन हो सकता है 1 घंटे का, जगत में जितनी भी गालियां है ना, पागल है, निकम्मा है, लुच्चा है, ये सब की सब ख्याल में है कि नहीं है? पागल, अरे जिसके पाप गल गए उसे पागल कहते हैं। तो ये एक दिन गालियों पे प्रवचन हो सकता है। यदि मैं ये कहूं ना कि कल अपन गालियों पे प्रवचन करेंगे तो तुम मुझे गालियां देने लगोगे। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा। तो ये तो शब्द है, शब्द है भाई साहब, कोई गालियां नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? ऐसा। नालायक शब्द का अर्थ, नालायक माने उस काम के अयोग्य, वो उस काम के अयोग्य हैं। ख्याल में है ना? सिद्ध भगवान राग नहीं कर सकते, अयोग्य हैं, वो नालायक हैं। उसके उसके जैसे एक बच्चा है, वो इंजीनियर है, मान लो इंजीनियर, और हमने उससे सब्जी मंगाई और गली सड़ी सब्जी उठा लाया, तो हम क्या कहेंगे? नालायक। क्यों कहेंगे नालायक? क्योंकि वो सब्जी लाने के लायक नहीं है, सब्जी नहीं ला सकता, बाकी इंजीनियरिंग का काम कर लेगा वो।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये नालायक का अर्थ है। खैर, अब हमारी बात चली थी कि हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, करना धरना नहीं। केवल एक शिक्षा पे आज हमारी चर्चा हुई है। मैं तो ये सोच रहा था कि 2 शिक्षा बची हैं, तो आज 10-15 मिनट में 2 शिक्षा ले लेंगे और उसके बाद अपन 12 भावनाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा आज का माहौल बन रहा है ना, तो मुझे 12 भावना पर चर्चा करनी है। ठीक है, ताकि हमारे परिणामों में थोड़ी सी शांति मिले। अपन 12 भावनाओं की चर्चा भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा ही होना था, हमारे हाथ में नहीं है। तो आज हमारी एक शिक्षा हुई और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज भगवान महावीर की एक शिक्षा कि मैं सभी आत्माओं का स्वभाव जानना देखना है, करना धरना नहीं। इतनी सी बात यदि आप स्वीकार कर लेते हो तो समझना हम धन्य हो गए। अब हमें रोज 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 स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। आपको रोज 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 1 घंटा ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। एक शिक्षा यदि अपन ने धारण कर ली, एक शिक्षा को हमने अपने जीवन में उतार लिया, हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, करना धरना नहीं। वो सुबह है ना, देशना की तरफ से एक मैसेज आता है उनके चैनलों पे, आज का नियम। ठीक है, तो मैं आपको दे रहा हूं आज रात का नियम। वो दिन का नियम देती है, मैं रात का नियम दे रहा हूं। ठीक है ना, ये आप है ना सोते सोते आप सोते यानी जब तक आपकी आंख लगेगी तब तक आपको यही विचार करते सुन, मेरा काम भी जानना देखना है, करना धरना नहीं। और जब आपकी आंख खुलेगी ना, तो आंख खुलने से जब तक देशना का मैसेज नहीं आ जाता तब तक यही नियम है आपका, यही चिंतन करना है। हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, करना धरना नहीं। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? किसी को कोई कठिन तो नहीं लग रहा? अपस तो नहीं हो रहा? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। एक प्रश्न है। हाँ, एक प्रश्न है, वेदनी कर्म में अभी आपने बताया था कि वेदनी कर्म आत्मा को छू भी नहीं सकता, तो जैसे क्षुधा रोग है, तो क्षुधा रोग है जो वो शरीर को लगती है कि आत्मा को? मतलब क्षुधा रोग कौन का है, शरीर का है कि आत्मा का है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, क्षुधा आत्मा को लगती है। ठीक है, यदि हम ऐसा कहें क्षुधा वेदनीय कर्म आत्मा का है, भूख आत्मा को लगती है। रोटी कौन खा रहा है? बोलो, ये भूख लगे आत्मा को और रोटी खाए शरीर, ये बात कुछ जैसे नहीं रही है। इसलिए क्षुधा शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। क्षुधा वेदनीय कर्म का जब उदय होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जैसे हमारी टांग में चोट लग गई, ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है? ये चोट तो लगी है शरीर में, ठीक है। अब जो क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय आया ना, तो उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि आत्मा में चोट लगी है। वो चोट भी आत्मा की नहीं है। जब क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय आता है तो उस समय आत्मा उस क्षुधा वेदनीय कर्म को अपना मानता है। तो जब वो अपना मानता है तो उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मुझे क्षुधा लग रही है। क्षुधा आत्मा को नहीं लगती है, क्षुधा शरीर को लगती है। आत्मा में क्षुधा होती नहीं है। आत्मा निकल जाती है नहीं, जब शरीर अकेला रहता है, मतलब आत्मा निकल जाती है, तब शरीर को भूख क्यों नहीं लगती? मतलब भूख वगैरह। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, ये जो 8 कर्म है ना, तो 8 कर्मों का जब उदय आता है, अकेले आत्मा पे नहीं आता और अकेले पुद्गल पे नहीं आता। जब आत्मा और शरीर का संयोग होता है तो परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से इन कर्मों का उदय आता है। ये अकेला आत्मा का भी कार्य नहीं है और अकेले पुद्गल का भी कार्य नहीं है। ख्याल में आएगी नहीं? ऐसा, ठीक है। बाकी अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो कल अपन इसका खुलासा और करेंगे, ठीक है।
मतलब और इसको आप- कहना चाहिए दोनों का परस्पर नैमित्तिक संबंध है। हाँ, परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये कार्य होता है। एक तो क्या है कि आप लोग है ना वीडियो ऑन नहीं करते, हमें आपकी पूरी भाव भाषा ख्याल में नहीं आती है। जो भी क्वेश्चन करें वीडियो जरूर ऑन करें, हमें पता ही नहीं वीडियो लगता ऑन है है। हमारा। वीडियो ऑन है आपका भाई वीडियो ऑन नहीं है। विशुद्धि जैन। भैया चलिए, भैया हाँ अगर आत्मा का धर्म होता है ये सुधार हो तो फिर भगवान अरिहंत भगवान के 18 दोष हो दोष नष्ट नहीं होते ना, क्योंकि अरिहंत भगवान के 18 दोष में रहित होते हैं ना सुधा त्रिषा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये आत्मा का धर्म हो तो अरहंत भगवान को भी भूख लगना चाहिए, सिद्ध भगवान को भी भूख लगना चाहिए। यदि ये आत्मा का धर्म हो, क्षुधा आत्मा में लगेगी, क्षुधा आत्मा में नहीं लगती है। क्षुधा वेदनीय कर्म का जब उदय होता है तो ये आत्मा मोहनीय कर्म के उदय से उस क्षुधा को अपना मानता है, उस वेदनीय को अपना मानता है। इसलिए मोहनीय कर्म के उदय से उसको ऐसा भ्रम होता है कि मुझे भूख लग रही है। देखो प्रैक्टिकल में भी देखो आप, जब एक दुकानदार प्रतिदिन दोपहर में 1 बजे भोजन करता है और उसे 1 बजे बहुत जोर से भूख लगी आती है, हम उससे कोई और काम कहेंगे ना तो वो कहे नहीं साहब मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, पहले मैं खाना खाऊंगा। लेकिन वही दुकानदार यदि उसके पास कोई ग्राहक आ जाए 1 लाख रुपया लेकर, 1 लाख का ऑर्डर लेके आ जाए और उसको माल दिखाते 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 4 बज जाएं, तो उसको क्षुधा वेदनीय कर्म सता रहा है कि नहीं सता रहा है? उसका उपयोग बदल गया, मोहनीय कर्म नहीं है, मोह अभी उसका दूसरी तरफ है, उपयोग दूसरी तरफ है। ख्याल में है कि नहीं? तो क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता है। मुनिराज हैं, मुनिराज वो 6-6 महीने आहार मिलता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 6 महीने आहार लेने नहीं आते, उनको भूख लगती है, आहार लेने आते हैं, लेकिन अंतराय हो जाता है और मुनिराज चले गए, नहीं मिला भोजन। लेकिन आत्मा का क्या बिगड़ा? मुनिराज को 6 महीने आहार नहीं मिला, लेकिन केवल ज्ञान ले लिया 6 महीने बाद। ऐसा ये, चलिए समय हो रहा है, बाकी की चर्चा पर कल करेंगे। वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं ढो। नमोकार मंत्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। मई जैन